बात ही क्या करते हैं। अब यह भी असदुद्दीन ओवैसी पर नहीं कहा जा सकता, उन पर जो आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि वो लड़े तो, लेकिन उनकी वजह से समाजवादी पार्टी नहीं हारी। ये चुनावी नतीजों के जो आंकड़े हैं वोटों के एक एक सीट के, उनका अगर आप अध्ययन करें, उनकी स्टडी करेंगे तो साफ हो जाता है कि ओवैसी के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी अपनी बदौलत जीती है और समाजवादी पार्टी हारी है तो दूसरी वजहों से, असदुद्दीन ओवैसी की वजहों से नहीं। और एक बात जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कहा जाता रहा है, वो आज की बात नहीं है, वो पिछले कई सालों के, कई दशकों की है कि मुस्लिम समाज उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हरा सकता है, और इसी आधार पर मुसलमान वोट करते रहे हैं। इससे पहले ये होता था कि बीएसपी भी बड़ी ताकतवर पार्टी थी, कुछ इलाकों में कांग्रेस भी एक पार्टी थी, तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता था। और बीजेपी जब जीतती थी तो राजनीतिक पंडित जो हैं, जो ज्ञानी हैं, जो जानकार बताते हैं अपने को, वो कहते थे मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से बीजेपी जीत गई। पर इस बार तो ऐसा भी नहीं हुआ। यूपी का चुनाव इस मामले में बिल्कुल बंगाल के चुनाव की तरह रहा। मुसलमानों ने एकजुट होकर, मतलब पूरे के पूरे मुसलमान, एक दो सीट ही अपवाद के तौर पर देखें तो पूरी की पूरी मुस्लिम कौम ने, बिरादरी ने, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया। यानी मुस्लिम समाज ने ठोक बजाकर साइकिल की सवारी की, इस उम्मीद में कि अखिलेश यादव यूपी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पर हुआ तो नहीं ऐसा। उनके लाख चाहने के बावजूद, लाख जतन के बावजूद मुसलमानों के बीजेपी की प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं। यानी 80-20 की जो बात करते थे ना योगी आदित्यनाथ, कुल मिलाकर यही कहानी चुनाव के अंत में जब नतीजे आए तो तस्वीर निकली 80 बनाम 20 का। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी की झोली भर दी वोटों से, पर मिला क्या? समाजवादी पार्टी अपने सीटों में इजाफा कर गई, अपने वोट शेयर में इजाफा कर गई, लेकिन उसकी सरकार नहीं बन पाई। अब मैं कुछ आंकड़ों की बात कहूंगा, फिर उसके आगे ये बात कहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल क्यों उठ रहा है कि क्या मुस्लिम समाज के मन में कुछ चल रहा है, क्या वो दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार हैं, क्या उनकी मानसिकता बदल रही है, क्या वो उस चक्रव्यूह से, उस बंधन से, उस लीक से, उस फॉर्मूले से, वो सेट एजेंडे से हटेंगे कि जो बीजेपी को हरा सकता है हम उसी को वोट दें।